तो उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 7वें दिन भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 1273 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। आपको बताएं कि चिन्याली सॉर्ट से देहरादून पहुंचाया गया है। तो 1273 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अब तक चिन्याली सॉर्ट से देहरादून पहुंचाया गया है। कई लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से शिफ्ट किया जा रहा है और लगातार जिंदगी बचाने की कवायद आज भी जारी है। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए, लगातार हो रही बारिश और लगातार बदल रहा मौसम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है और यही वजह है कि ऑपरेशन में थोड़ी सी देरी सही, लेकिन सफलतापूर्वक एक एक जिंदगी को बचाना इसी प्राथमिकता के साथ जो तमाम आईटीबीपी के जवान हैं या फिर सुरक्षा कर्मी हैं या फिर एसडीआरएफ की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, वो जुटी हुई हैं। बाकायदा एक अस्थायी शिविरों में रुके हुए लोग हैं और उनको सही जगह पर पहुंचाना, एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाना। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाकायदा अपनी पूरी नज़र पल पल की अपडेट पर बनाए हुए हैं। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हर दिन चल रहा है, कितने लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, कितने लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, कितने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, चिनूक का कितनी बार इस्तेमाल किया जा रहा है, चीता इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम वो हेलीकॉप्टर्स हैं, हेली सेवा के माध्यम से इनको इस्तेमाल में लिया जा रहा है। और देखिए, आपदा ग्रसित प्रभावित क्षेत्रों में जाकर भी बाकायदा जो तमाम अधिकारी हैं या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो जायज़ा ले रहे हैं। लोगों से मुलाकात करते हुए भी वो समय समय पर नजर आते हैं और बाकायदा अपनी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। समय समय पर विभागीय अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई जानकारी वो हासिल करते हैं। तो अब तक 1273 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। चिन्याली सॉर्ट से देहरादून पहुंचा लिया गया है। देहरादून में हालांकि मौसम उतना ज़्यादा चिंताजनक नहीं है और यहाँ पर सुरक्षित जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लोगों को पहुंचाया जा रहा है। इधर राहत सामग्री पहुंचाने का प्रयास भी लगातार हो रहा है। तो उत्तरकाशी धराली आपदा से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली आपदा पर निर्देश जारी किए हैं। 7 दिनों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट भेजी जाए, ये कहा है। प्रभावित इलाकों में तुरंत सहायता दी जाए और कल्प केदार मंदिर का पुनर्निर्माण होगा, ये भी निर्देश दिए गए। 108 बेघर परिवारों का विस्थापन किया जाए, उनको शिफ्ट किया जाए, ये भी निर्देश दिए गए हैं। हर्षिल तलक सड़क कनेक्टिविटी 2 दिन में शुरू होगी, ऐसी जानकारी है। जियोलॉजिस्ट टीम धराली के लिए रवाना हो जाएगी और फिर वहां पर जो सड़क का कार्य है, जो मार्ग है, उसकी कनेक्टिविटी को फिर से सुचारू किया जाएगा। इस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। तो वही 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, जिससे बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। लेकिन बड़े स्तर पर मलबा आ जाने से कई लोग इसकी चपेट में आए हैं, जिनका अभी तक भी कुछ पता नहीं लग पाया है। अब ऐसे में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने लोग लापता हैं और कितने लोग हताहत हुए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं मिला है, क्योंकि बीच में दूर संचार सेवाएं बंद हो गई थी, कनेक्टिविटी पूरी तरीके से ठप थी, जिसके कारण से कई लोग मिसिंग की श्रेणी में थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग आ गए हैं। ऐसे में जल्द ही इनका आकलन भी किया जाएगा और एक रिपोर्ट जारी की जाएगी। जो रेस्क्यू अभियान चला है, सभी लोगों ने उसमें अच्छा समन्वय किया है, कोशिश की है हर एक व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, हर एक जो संभव सहायता है वो करी जाए। उसके तहत लगभग अभी तक 1200 से अधिक लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू किया गया और अभी भी हेली सेवा हमारी चल रही है। स्थानीय लोगों को भी निकाला गया, जो गंगोत्री धाम, हर्षिल, अन्य स्थानों पर आए हुए तीर्थ यात्री थे, श्रद्धालु थे, उन सभी को निकाला गया है। तत्काल लोगों को सहायता मिले। लगभग 107 परिवार हैं, उन सभी को जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके कोई लोग उसमें दिवंगत हुए हैं, उन सभी को ये सहायता हम लोग कर रहे हैं।
अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। सीएम धामी ने गृह मंत्री का भी आभार जताया है। उनका यह कहना है कि इस मुसीबत की घड़ी में साथ खड़े रहे। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, जिसके चलते हजारों लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्यों तक पहुंचाया भी गया। इसको लेकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया, धन्यवाद किया। उन्होंने कहा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्रधानमंत्री ने हर पल हर प्रकार से भरोसा भी दिलाया और साथ खड़े रहे, इसलिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। मुख्यमंत्री धामी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इतना बड़ा रेस्क्यू अभियान आगे बढ़ा पाए, लोगों को सुरक्षित निकाल पाए और जरूरी व्यवस्थाएं कर पाए। इसके साथ ही साथ मैं गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार की सभी एजेंसियों ने बिल्कुल समन्वय के साथ काम किया और अभी भी काम जारी है। इतना सब लोगों को हमने निकाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा हर पल हर क्षण हमारे को हर प्रकार से भरोसा भी दिलाया, हमारे साथ खड़े भी रहे, हमारा संबल प्रदान किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्हीं की प्रेरणा से इतना बड़ा रेस्क्यू अभियान हम आगे बढ़ा पाए, इतने लोगों को सुरक्षित निकाल पाए, जो जरूरी व्यवस्थाएं वहां पर कर पाए। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का भी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनकी सभी एजेंसियों ने भारत सरकार की ऐसे समय में बिल्कुल समन्वय के साथ काम किया और अभी भी सभी काम कर रहे हैं। तो वहीं धराली में आई आपदा के दौरान संपर्क की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण लिमचीगाड़ पुल बह गया था, जिससे यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया था। तो वहीं सेना ने मिलकर बेली ब्रिज का निर्माण किया है, जिससे देर शाम से आम वाहनों के लिए रास्ता खुल जाएगा। इसी को लेकर न्यूज़ इंडिया संवाददाता सुरभि ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ देखिए उत्तराखंड के कई ऐसे अधिकारी मौजूद हैं। अपर सचिव मेहरबान सिंह बिष्ट जी भी मौजूद हैं और साथ ही ग्रेफ के अधिकारी भी मौजूद हैं। एक एक करके उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत मुबारक कि आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर धरातल पर मौजूद रहे हैं, बेली ब्रिज को बनाने के लिए लगातार दिन रात आप मेहनत कर रहे थे, अब वो सफलता हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये इसका पूरा क्रेडिट हमारी जो कार्यदायी संस्था है, BRO और अन्य एजेंसी जो हमारे आर्मी, पुलिस, SDRF जो इसमें लगी हैं, उन सब की मेहनत दिख रही है इसमें और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये हमारे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन हमारी आगे की तरफ इसकी वजह से बंद हुई थी। और जैसे ये वैली ब्रिज हमारा आज शाम तक अगर ये रेस्टोर होता है तो आगे जितने हमारे स्लाइड्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगना है। ठीक है सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से इस बेली ब्रिज के वजन को लेकर के भी सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं कि क्या भारी वाहन गुजरने लायक की इतनी मजबूती है? ये ब्रिज 40 टन के वजन ले जाने लायक मौजूद है। इसके बनाने में हम लोग को कुछ दिक्कत नहीं होती। कुछ सामान आने में कुछ एक आध दिन का दिक्कत हुआ था, कुछ यहाँ मौसम खराब हो जाने के कारण एक दिन डिले हुआ है, इसके कारण नहीं। जिस लोड क्लासिफिकेशन के लिए बना रहे हैं और जो सेफ्टी का प्रिकॉशन लिया जा रहा है वो सभी कुछ पूरा ध्यान में रखते हुए इसे आज शाम तक ट्रैफिक के लिए थ्रू कर देंगे। सर, शाम तक ट्रैफिक के लिए पूरी तरह ये ओपन हो जाएगा, लेकिन आगे भी जगह जगह पर रास्ते टूटे हुए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज से कैसे पार करेंगे? उस चैलेंज को जैसे ये ब्रिज थ्रू हो जाएगा, मॉर्निंग we have already placed 5 to 6 machines. They will move ahead. Between Dabrani and this place, we are having some 5 to 6 slide points. All the 5 to 6 slide points will be taking in one single day. After that, at Nagmandir, we have to make some gabion wall structures, wire crate structures. For that, we are moving gabions and wire crates. So that will take one day at that Nagmandir location, because we cannot use a machine at that place. We have to go into that Bhagirathi river and make that crate walls, then gabion walls, and it will certainly take one day. After that, at Nala Jhala, some 4 or 5 slide points are there. And Harshil, one culvert is washed out. We have to make hume pipe culvert there. Hume pipes are coming from behind. Dharali also we have to make from hume pipe culvert. For that also we are mobilizing hume pipes. Dharali, there was some 300 meters of accumulation of muck and debris on road. So out of 300 meters, we have already cleared more than 150 meters. There also one culvert is required. For that also we are moving hume pipes. बहुत शुक्रिया सर। और यहाँ SSP सर भी, सर आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी अगर हम रेस्क्यू को लेकर के सवाल करें,
उस तरफ से हमने बीते कल भी देखा, कई लोगों को एसडीआरएफ की टीमों ने भी रेस्क्यू किया था। आप लोगों की ओर से भी लगातार स्थानीय लोगों तक भी मदद पहुंचाई जा रही है। कितनी चुनौतियां आ रही है क्योंकि मौसम बार बार बिगड़ रहा है? देखिए, अगर आप इस ब्रिज को देखें, बीआरओ ने बहुत चैलेंज लिया, लेकिन नीचे जो वैली थी उसमें हमने एसडीआरएफ की टीमों को शुरुआत में भेजा। उन्होंने अपने ब्रिज के माध्यम से जो ये बड़े रास्ते थे बीआरओ के, उनको पास करवाया। और अभी जहाँ जहाँ पर ऐसे पॉइंट्स हैं, हमारी पुलिस की टीम, एसडीआरएफ की टीम तैनात है। और सोनघाट का भी जो अगला वो पॉइंट है, वहाँ पर भी हम लोगों ने अभी से अस्का लाइट की व्यवस्था, हम लोग वहाँ अस्का लाइट भिजवा रहे हैं। और उस पॉइंट पे भी हमारी एसडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी, पुलिस की टीम तैनात रहेगी। आप पूरे रास्ते पर देखेंगे लगभग 7 से 8 जो डेंजर जोन है, हमारे स्लाइडिंग पॉइंट हैं, वहाँ पर फोर्स मौजूद हैं और लगातार लोगों को सुरक्षित ढंग से पार करवा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये आपने उत्तराखंड के तमाम अधिकारियों को सुना कि किस तरीके से इस वक्त इस बेली ब्रिज का काम तो पूरा कर लिया गया है। बीआरओ की ओर से भी ये कहना है कि आगे जो भी चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि सड़क जगह जगह पर टूटी हुई है, उन सड़कों को भी जल्द ही पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा। और साथ ही साथ ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी आपने एसएसपी को भी सुना, ग्रेफ के अधिकारियों को भी सुना, बीआरओ के अधिकारी रहे और हमारे साथ अपर सचिव भी मेहरबान सिंह बिष्ट जी भी जुड़े और उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि चुनौतियाँ कई हैं, लेकिन चुनौतियों को पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये पहला कदम है जो बेली ब्रिज बनकर के तैयार हुआ है और बिल्कुल अंतिम पड़ाव का काम अब बाकी रह रहा है और शाम से इस ब्रिज को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। तो अब इंतजार इस ब्रिज के खुलने का, जब वाहन यहाँ से गुजर पाएंगे, क्योंकि देखिए ये एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होना बहुत ज़रूरी था। अगर हर्षिल और आप आगे धराली तक जाना चाहते हैं तो इस ब्रिज को जोड़ना बहुत ज़रूरी था। अब ये क्योंकि ब्रिज पूरी तरह बन चुका है, तो ऐसे में आप समझिए स्थिति ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आगे कनेक्टिविटी के लिए आगे जो राहत सामग्री होगी, एम्बुलेंस होंगे, वो अब इस मार्ग से बड़ी आसानी से जा पाएंगे। यहाँ तक कि सेना की टीमें, यहाँ ग्रेफ के मेंबर्स थे और साथ ही साथ जो तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अधिकारी है, वो जितने भी अभी कर्मचारी यहाँ मौजूद है, हर कोई वहाँ तक पहुँच पाएगा आसानी से और फिर आगे के जो रूट्स इस वक्त ख़राब है उन्हें व्यवस्थित तौर पर शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं सुरभि तिवारी, न्यूज़ इंडिया के लिए उत्तरकाशी से। और देखिए राहुल गांधी जो है वो कई मुद्दों को लेकर दरअसल सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दरअसल ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां पर राहुल गांधी और तमाम पूरी कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, खासतौर पर एसआईआर का मुद्दा जो है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सड़क से लेकर संसद तक जो पूरे विपक्षी दल है लामबंद होकर, और इसमें राहुल गांधी भी मौजूद हैं। राहुल गांधी भी इसमें प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले देखिए, अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि एसआईआर को लेकर लगातार संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी प्रदर्शन की तस्वीरें हर दिन, लगभग हर दिन सामने आई हैं। अब वोट चोरी पर घमासान हो रहा है। एकाएक लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर लगा रहे हैं। तो ये कुल 2 तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं। सियासी सोमवार इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई सारी महत्वपूर्ण सियासी गतिविधियां आज के दिन आपको देखने को मिलेंगी। संसद में, लोकसभा में भी आपने देखा हंगामा किस कदर हुआ, और उसके पहले भी यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ विपक्ष जो है, दिल्ली की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में लगातार पूरे विपक्षी सांसद जो हैं वो लामबंद होकर एसआईआर को लेकर एक अपनी आवाज़ उठाते हुए और सड़क तक पूरा मार्च करते हुए, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस भी चाक चौबंद तैनात नजर आ रही है। पुलिसकर्मी भी आपको नजर आ रहे होंगे इस फ्रेम में। तो देखिए, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है ताकि प्रदर्शनकारी जो है वो उग्र ना हो या प्रदर्शन जो है वो किसी गतिविधि में तब्दील ना हो जाए। और ये संसद के बाहर की तस्वीर है, परिसर के बाहर की तस्वीर है, जब प्रदर्शन करते हुए तमाम विपक्षी सांसद एसआईआर के मुद्दे पर नजर आए। वोट चोरी पर अब घमासान हो रहा है। अब वोट चोरी का आरोप लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर लगा रहा है। चुनाव आयोग को इसे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग अपनी तरफ से सफाई समय समय पर पेश कर रहा है, लेकिन विपक्ष एक तरीके से मेगा मार्च करता हुआ एसआईआर के मुद्दे पर नजर आ रहा है और एक बड़ा सियासी एजेंडे के तौर पर एसआईआर के मुद्दे को उठाने का प्रयास विपक्ष कर रहा है। चलिए खबरों में आगे रुक करते हैं। अब आपको बताएं, जहां उत्तरकाशी में तबाही के बाद रेस्क्यू अभियान जारी है। रेस्क्यू में लगातार कड़ी मेहनत से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इसी को लेकर न्यूज़ इंडिया संवाददाता सुरभि तिवारी ने उत्तरकाशी के एसपी से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको।
इस वक्त उत्तरकाशी की एसपी हमारे साथ मौजूद है श्वेता डोभाल जी, और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें कितनी कठिनाइयां उन्हें भी झेलनी पड़ी, क्योंकि कई सारे सवाल इस वक्त उनसे भी पूछे जा रहे हैं कि मिसिंग जो डेटा है वो अब तक भी पुख्ता तौर पर सामने नहीं आया है। मैम, सबसे पहला सवाल यही है कि मिसिंग डेटा को लेकर के हर कोई सवाल कर रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर वाकई में कितने लोग मिसिंग हैं, इसको लेकर डेटा क्यों नहीं? देखिए, जो हमारे पास सूचना आ रही थी, क्योंकि 2-3 दिन वहाँ पर नेटवर्क का इशू रहा, लोग अपने घर वालों से संपर्क नहीं कर पाए, उस चीज़ को लेकर के हमारे पास सूचनाएं आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों का एवैक्यूएशन हुआ है, लोग अपने घर वालों से संपर्क में आए हैं, तो वो जो डेटा है वो वेरी कर रहा है। तो अभी जो हमारे पास जो भी सूचना आ रही है, हम लोग पहले उनको वेरीफाई कर रहे हैं जी। तो वेरिफिकेशन का इंतजार है, लेकिन मैम सवाल इसमें यह भी है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि मजदूरी के लिए यहाँ पर इतनी दूर तक आ रहे थे, चाहे नेपाल से जुड़े हुए लोग हो या फिर बिहार के लोग हो, वो सबसे ज़्यादा उनकी संख्या बताई जा रही है। कुछ महाराष्ट्र के लोग भी मिले थे, जिनके परिजन आईटीबीपी कैंप में हमें मिले। और इसके अलावा जैसे ये भी सवाल है एक ये मौजूदा तौर पर कि यहाँ कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर हम देख रहे हैं कि चाइना की सीमा लग जाती है। तो ऐसे में मैम सवाल बहुत बड़ा ये भी है कि जो लोग अब तक मिसिंग हुए हैं या जिन लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, इवैक्यूएशन की संख्या कितनी है और ये वेरीफाई जो आप कह रही हैं वो कब तक लगभग हो पाए? देखिए, जो लगातार सूचना आ रही थी वो हम लोग नोट कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि महाराष्ट्र का ग्रुप था, तो वो लोग भी इवैक्यूएट हो गए थे। कुछ सूचनाएं ऐसी चल रही थी कि मिसिंग है, उसका भी हम लोगों ने काउंटर किया है क्योंकि वो लोग मिल चुके हैं। तो ऐसे ही जो संख्याएं हमारे पास हैं वो वेरी करती जा रही हैं। लगातार लोगों से वेरिफिकेशन होता है, लोग अपने घर पहुँच रहे हैं। तो जैसे ही वेरिफिकेशन फाइनल होगा, हम लोग इस चीज़ में डेटा बता देंगे आपको। आज उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है